नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाली है, तो वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। बेसिकली देखो, यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म आप लोग लगातार भर रहे हो, कुछ लोग रिन्यूअल कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रेश भर रहे हैं। तो ऐसे आपको काफी लोगों को दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें जैसे कि कुछ लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, वहीं कुछ लोगों से फॉर्म में गलतियां हो जा रही हैं। कुछ लोग रिन्यूअल के हैं तो उनका कोई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो उसको कैसे चेंज करें। तो ऐसे तमाम आप लोग के मन में सवाल आ रहा है कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसको करेक्शन कब से करना है, उसकी तारीख क्या होने वाली है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने आपके सवाल हैं यूपी स्कॉलरशिप 23-24 के लेकर, तो इसमें मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू आपको जो है कि जो ऑफिशियल जानकारी, जो आधिकारिक जो जानकारी है, आधिकारिक डेट है कि आपको सुधार करने का मौका कब से मिलेगा, वो सारी चीजें हमको इसमें मैं समझा दूंगा। आपको कब तक फॉर्म भरने का, मतलब पूरी ये डिटेल वीडियो होने वाली, उसी ऑफिशियल सर्कुलर के थ्रू आपको समझा दूंगा सारी चीजें, ताकि आपके दिमाग से जो डेट वाली जो आपके डेट्स चल रही हैं कि आखिर में सुधार कब से कब तक होगा, आपको करेक्शन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल को हो तो आप सर्टिफिकेट कैसे बदलोगे, ये जितने आपके सवाल हैं वो सारे इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और लाइन से चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल जो सर्कुलर है। तो ऑफिशियल सर्कुलर क्या होता है? ये वो सर्कुलर होता है जो गवर्नमेंट यानी कि समाज कल्याण आप लोगों के लिए जारी करता है। मतलब इसमें सारी डेट लोग लिख देते हैं भाई कि इससे इस तारीख तक फॉर्म भरना, इससे इस तारीख तक हार्ड कॉपी जमा होगी, इससे इस तारीख तक ये काम करेंगे। मतलब उसमें उस लोग पूरा प्रोसेस लिख देते हैं कि किस से किस तारीख तक क्या काम होगा। तो उसी को बोलते हैं ऑफिशियल सर्कुलर। तो आप ये ऑफिशियल सर्कुलर आप देख सकते हो, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, उनके द्वारा डेट देख सकते हो 15 सितंबर। उसी तारीख को ये आया था, उसके बाद कोई और सर्कुलर नहीं आया है। तो इसी में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप लोगों को डेट को लेकर हैं। तो देखो, डेट को लेकर सबसे पहले तो यहाँ पर आप आवेदन करने को डेट आप देख लो। देखो इस वाले पॉइंट नंबर पे आप देखो, थर्ड नंबर पे, कि छात्रों द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन किया जाना है वो कब से कब होगा? 22 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक। इसीलिए जब आप लास्ट डेट पूछते हो कि सर लास्ट डेट क्या आवेदन करने की, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, 31 दिसंबर 2023। तो मैं अपने आप से नहीं बताता हूँ, वो इस सर्कुलर से ही बताता हूँ। और आप न्यूज में भी मैं आपको लगातार शेयर करता रहता हूँ, उसमें भी यही चीज लिखी होती है, तो वो यहीं से लिखते हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो आप यहाँ क्लियर कर देख लीजिए। ऑफिशियल सर्कुलर पे आपकी नजर है, 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास मौका है आवेदन करने का। ये हो गई पहली चीज। अब बात करते हैं करेक्शन या सुधार करने की बात कर लेते हैं कि आखिर में आपको पोर्टल, अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो गई तो आप सुधार कब से कब तक कर सकते हो। देखो, तो यहाँ 4 नंबर पॉइंट को अगर ध्यान से देखिएगा, छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्यदिवसों में छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों के छात्र की लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना। मतलब ये डेट आप क्या देख रहे हो कि आपके मान लो फॉर्म में कोई गलती हो गई, मान लो आपने फॉर्म भरा 31 दिसंबर के पहले और आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, तो आपके फॉर्म की गलती को आपके फॉर्म मतलब आप लॉगिन करोगे तो उस लॉगिन पे 3 जनवरी 2024 तक ये लोग दिखाना शुरू कर देंगे। मतलब आपके फॉर्म में अगर कोई गलती है, मतलब स्टेटस जो आप लोग चेक करते हो, वो आपको ये दिखाने लग जाएंगे कि आपके फॉर्म में क्या गलती है। आपके फॉर्म में रोल नंबर की गलती हो दिखाएंगे, आपके फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट की गलती दिखाएंगे, नाम की गलती दिखा सकते हैं, बैंक की गलती दिखा सकते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको ये लोग 3 जनवरी से दिखाने लगेंगे। लेकिन ये सुधार की डेट नहीं है, ये गलती अभी आपको सिर्फ दिखाएंगे। सुधार कब से कब तक मिलेगा आपको, ये देखिए, ये वाली डेट अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अभी आपको मैं सीधा सुधार वाली डेट की तरफ ले चलता हूं कि वो आपको कब से कब तक मौका मिलेगा। तो उसकी जानकारी आपको इस पेज पर देखो मिल जाएगी। देखो 11 नंबर पॉइंट को पढ़िए, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्र के स्तर से सही करना। मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप कब से कब तक सही करोगे। देखो, छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना। मतलब आप करेक्शन करके अपनी त्रुटियां यानी आपकी गलतियों को आप ठीक कब से कब तक कर सकते हो। तो उसकी डेट यहाँ पर आपको देखो क्लियर कट मिल जाएगी, वो है 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक। मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई गलती अगर आपसे हो गई है, आप करेक्शन करना चाहते हो, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले पूरे महीने का। मतलब जो ये लोग आपको सही करने का मौका देंगे। और आपको एक बात ध्यान देनी, इसमें मौका भी बहुत कम मिलता है सुधार करने का। तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का मौका दे रहे हैं। 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक आपके पास टाइम होगा, यानी कि टोटल 10 दिन दिए जाएंगे, जिसमें करेक्शन के लिए पोर्टल खुलेगा। उसमें क्या होगा, आप लॉगिन करोगे तो आपकी जो चीजें गलत होंगी वो दोबारा से आपके लिए मतलब अवेलेबल करा दीजिएंगे, आप उसको सही कर सकते हो। तो देखो, आप उसको सही कर लोगे, 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपको सिर्फ ऑनलाइन सही करना है। सही करने के बाद उससे रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, मतलब अगर हो सकता है उसमें कोई सर्टिफिकेट चेंज कर रहे हैं कुछ, तो उसकी भी हार्ड कॉपी आपको अपने कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। तो वो अगले 3 दिनों के अंदर
अंदर जमा करनी है। मतलब 9 फरवरी तक आप 31 से लेकर 9 तक आप करेक्शन कर सकते हो, यानी 10 दिन तक का मौका। उसके बाद अगले 3 दिन यानी कि सिर्फ 12 फरवरी तक आप उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपने जो है कि आप स्कूल या कॉलेज में जमा करवाओगे, तो उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये तो हो गई वो तारीख जिसकी आप बात कर रहे थे, लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि सर करेक्शन से का मौका कब से कब तक मिलेगा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आपके पास फॉर्म भरने का मौका है 31 दिसंबर तक, जो कि ऑलरेडी ये महीना आखिरी चल रहा है, मतलब आपका 25-27 दिन और बचे हैं। तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख हो 31 दिसंबर। अगर फॉर्म में आपसे कोई गलती हो गई तो उसको आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, वो मिलेगा 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक, यानी कि अगले मतलब जो है कि 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी यानी कि 10 दिनों का मौका। उसके बाद अगले 3 दिनों के अंदर अंदर आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में अपने स्कूल में जमा कराने पड़ेंगे, यानी कि 12 फरवरी तक अपने स्कूल या कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट थी और ये ऑफिशियल डेट्स है, इसके अलावा कोई डेट नहीं आई। आपको कोई और डेट बताता है तो अभी तक नहीं आई है, आएगी तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, मैं आपको फुल वीडियो के थ्रू या फिर सर्कुलर के थ्रू आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग ये चीजें देख लेना। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट तारीख है। अब आ जाते हैं रिन्यूअल वालों के सवाल पर। रिन्यूअल वालों का ये सवाल है कि सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट जो है कि एक्सपायर हो गया, मान लो उसकी डेट बीत गई है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको मौका नहीं मिलता है इसको चेंज करने का। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आता है कि सर फिर कैसे करेंगे। तो देखो, इसका सिंपल सा सवाल का जवाब ये है कि आपको जरूरत नहीं, इसलिए आपको मौका नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपको देखो 2 चीज आपको करनी है, आपको इनकम पहले तो बनवा लो, अगर एक्सपायर हो गया उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, क्योंकि स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है हजारों में और इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में मुश्किल से 500-1000 रुपए लगेंगे। तो आप इनकम अगर आपका एक्सपायर हो गया तो नया बनवा के रख लो, पहली बात तो अपने पास बनवा के रख लो। दूसरी चीज, आप अपने लॉगिन पे जब स्टेटस चेक करोगे, अगर आपको इनकम में इनको कोई दिक्कत दिखती है, मतलब अगर आपको इनकम इनको चेंज भी कराना होगा तो आपके लॉगिन में जैसे बाकी छात्रों को दिखा रहे हैं उसी तरह स्टेटस में दिखा देंगे और आपको यही मौका मिलेगा 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में आप भी करेक्शन करके अपने इनकम का जो नया वाला इनकम है उसकी फोटोकॉपी कॉलेज में दे देना। ये है उसका सोल्यूशन। और जहां तक चांसेस ये हैं कि आपको इसकी चीज हाईलाइट ना ही करेंगे लोग, मतलब अगर आपका इनकम पुराना भी हो गया, आप रिन्यूअल के छात्र हो, तो हो सकता है आपके लॉगिन पे ना ही दिखाएं डायरेक्ट वेरीफाई करने, पर आप सेफ्टी साइड के लिए आप इनकम, मैं बोलूंगा कि आप नया वाला इनकम सर्टिफिकेट नई वाली डेट के साथ आप बनवा के रख लीजिए। अगर जरूरत पड़ती है इस स्कॉलरशिप में, हो सकता है आपको आगे भी पढ़ सकती है, तो उससे बेटर ये है कि आप बनवा के रख लो, करेक्शन में अगर शो करते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया वो वाले सवाल का जवाब जो आप लोग वो चीज पूछ रहे थे। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल इससे पहले आप लोग पूछो, तो स्कॉलरशिप इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट में आने वाली है, वो है 31 मार्च के आसपास, मतलब मार्च के आखिरी में आने वाली है। लास्ट टाइम आपको पता था कि कई किस्तों में आती थी, मतलब 2 चरण में आती थी, एक दिसंबर में देते थे, एक मार्च में देते थे। इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, सभी लोग का आवेदन की डेट एक ही है, 31 दिसंबर तक आवेदन होगा। करेक्शन हो ना हो सबका जो है कि एक साथ फॉर्म वेरीफाई करेंगे। फॉर्म कभी भी वेरीफाई हो, जो स्कॉलरशिप की डेट है वो है 31 मार्च, मतलब लास्ट मार्च में जाके छात्रवृत्ति सभी को एक साथ मिलेगी। इस बार से इन्होंने ऐसा किया है, लास्ट टाइम तक ऐसा नहीं था। तो ये वाली भी डेट आप लोग जान गए। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं देख रहा था आप लोग लगातार पूछ रहे थे। उसके अलावा कोर्स ब्रांच वाली जो समस्या है उसके अब सोल्यूशन मेरे हिसाब से आने लगे आप लोग के, काफी लोग के अब वो विकल्प खुलने लगे हैं, आप लॉगिन करके देख सकते हो कि आपके लिए ऑप्शन आया नहीं आया। वो वेबसाइट की ही समस्या थी और वो उन्हीं की समस्या है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो आप लॉगिन करके चेक करते रहिए। वैसे भी आखिरी महीना चल रहा है, अब ये लोग हो सकता है 5-10 दिसंबर के आसपास सारी वेबसाइट की समस्या दूर कर देंगे, क्योंकि अगले 20 दिन तो लास्ट ऐसे भी बचेंगे, तो इनको सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी। तो चलिए गाइस, सारी वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक काम और आपको छोटा सा करना है, एक और यूट्यूब चैनल है, मैंने ये ब्लॉगर एसके करके बनाया। अगर आपको ब्लॉग्स देखना अच्छे लगते हैं, ऐतिहासिक प्लेस आपको देखने अच्छे लगते हैं, तो इस वाले ब्लॉग वाले चैनल के लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके एक बार जरूर देखना और अपने जो है कि रिव्यू, अपने व्यू देना कि आखिर मैंने ये ब्लॉग कैसा बनाया। मैंने 2 ब्लॉग इस पर डाले हुए हैं। तो इस तरह की मैंने एक नई सीरीज भी शुरू की है जिसमें आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको घुमा रहा हूं और उनके बारे में भी बता रहा हूं। तो आप इनको भी जरूर विजिट करके अपना एक रिव्यू और सब्सक्राइब भी कर लेना और बताना कि कैसे आपको ब्लॉग्स लगे। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।